क्या भाग करने से आपको भी डर लगता है? कक्षा 6 का ये टॉपिक अभ्यास 3E बस इसी डर को भगाने के लिए है। अगर तुमको भी भाग से डर लगता है तो कुछ देर रहो मेरे साथ, भाग ऑटोमेटिक भाग जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दें, अगर आप भावनाओं में बह ना जाएं तो पहले से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर आइए चलते हैं। देखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी एक्सरसाइज? अभ्यास 3E। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अभ्यास 3E। ठीक है, अभ्यास 3E में हम लोगों को सीखना है भाग। क्या सीखना है? भाग। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। भागफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है अपने पास, देखो ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है भागफल ज्ञात कीजिए। भागफल ज्ञात करें। भागफल ज्ञात करें। ठीक है सर, ज्ञात कर लेंगे। भागफल ज्ञात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस पहाड़े आने चाहिए तो भागफल तो ज्ञात हो ही जाएगा। पहाड़े आने चाहिए तो भागफल तो ज्ञात हो ही जाता है। का नंबर देखते हैं बेटा। का नंबर का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हमारे पास 21 भागे -3। ठीक है, इस भाग को हल करने के लिए देखो क्या करेंगे। सबसे पहली बात, भाग के निशान को हम लोग गुणा में बदल सकते हैं। ये बात पता है कि नहीं पता? बिल्कुल पता है। भाग के निशान को गुणा में बदला जा सकता है। तो भाग के निशान को जब गुणा में बदलेंगे बेटा तो ये हो जाएगा अरे रामा रामा, मैं क्या बोल रहा हूं। भाग के निशान को बटे में बदला जा सकता है। ठीक है, वो भी सही था। तो बटे में बदल देंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से -3। अब माइनस का चिन्ह नीचे नहीं होता है तो इसको अपने आप ऊपर भेज देंगे। सर ऊपर कैसे आता है? देखो, -1 का ऊपर नीचे गुणा करा दो, हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी ऐसे भेज देते तो हो जाएगा -21/3। बस हो गया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 7 बार में ये खत्म हो जाएगा। कितने बार में? 7 बार में। बात कंफर्म है? अरे यार, 7 बार में ये खत्म हो जाएगा। जब ये 7 बार में खत्म होगा तो देखो यहां लिख देंगे ऐसे काट के इसको 7, तो -7 हमारा आंसर आने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमने कर लिया, अब खा नंबर की बारी आती है। खा नंबर का जो क्वेश्चन है, खा नंबर का वो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? -36 भागे 9। -36 भागे 9। -36 भागे 9। तो सेम कहानी वैसे करते हैं, भाग के निशान को अपॉन में बदल लेते हैं। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए। 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 4 बार में। तो इसकी कहानी 4 बार में खत्म, तो माइनस आ जाएगा 4। माइनस के चिन्ह एक बार लगा तो एक बार लगा दिए। बताइए कोई समस्या? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है गा नंबर। तो गा नंबर का क्वेश्चन क्या है? नीचे लिख देते हैं। गा नंबर का क्वेश्चन हमको दिया हुआ है -18 भागे -6। तो बेटा वही कहानी पकड़ो, -18 भागे 6। बात समझे? नहीं समझे? छोटू मोटू दही के गोचू। बताओ कोई समस्या है? हमको तो कोई समस्या नहीं है। तो आगे बढ़े? हाँ बढ़िए। देखिए ध्यान समझना। अब ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा यहाँ पर 18/6। बोलो कोई समस्या नहीं सर। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी कि कितना आएगा यहाँ पर काटने से? यहाँ पर आएगा हमारा 3, तो बराबर 3 कर दिया गा। बोलिए बात क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा घा नंबर की। तो घा नंबर का जो क्वेश्चन है, घा नंबर का वो लिखते हैं 35 भागे -7। भाग में को बदल दो अपॉन में, तो -7 बन गया। अब इसको ऊपर भेज दो तो -35/7। अब 7 से इसको कैंसिल कर दो 5 बार में, तो -5। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा। घा के बाद अंगा नंबर। तो अंगा नंबर घा के बाद बेटा क्या होता है? काका गाघा अंगा, अंगा कह नहीं जी, चलो ठीक है हटाओ, क्या करना। चा नंबर देखो। चा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, लिखा -51 भाग में 17। तो बेटा वही सेम कहानी कर दो।
ऐसे करके भाग बना दो अपॉन करके। अब 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51। तो 3 बार इसको कैंसिल कर देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? 4 नंबर में किसी को कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं बेटा 6 नंबर की। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, उसमें लिखा हुआ है 0 भागे माइनस का घेरा। वही सेम कहानी करो, माइनस घेरा, ऊपर माइनस भेज दो तो कोई दिक्कत। अरे तुम किसी भी चीज का जब 0 में भाग लगाओगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0। बताइए कंफर्म है? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? सर कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हो, नहीं पूछना चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 नंबर तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले हमको ढूंढना है कपड़ा। ये मिल गया। घायल हुआ आराम से भाई, इतना बोल दिया देखो। अब बात करते हैं बेटा जा नंबर की। तो जा नंबर का जो क्वेश्चन होगा, जा नंबर का वो लिखा हो -17 28 भागे 12। ये अब एक काम करो, इसको इस तरह से लिखो 28 करके 12। अब 12 का भाग लगा दो इसमें, ये थोड़ा बड़ा है तो यहां पे कर लेते हैं 12 से ऐसे। 17 28 तो करेंगे 12 एक कम 12, 5 बचेगा 2 तो 12 12 25 12 12 12 24 12 12 चौको 48, 4 बार में 48 आ जाएगा। इसके बाद 49 50 51 3 आया। और इसके बाद ये क्या कहते हैं जी, ला 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 आई 12 कम 12 5 ये 12 12 48 12 48 49 50 51 52 4 आएगा जी। वही तो करें 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 उठा लीजिए तो 12 चौको 48, यानी कि कितना आया 144, यानी कि 1 4 4। लेकिन एक माइनस हो तो यहाँ पर एक माइनस ऐसे लगा देना है। कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। जा नंबर के बाद बात करते हैं बेटा हम लोग किसकी? जा के बाद अपने पास तो जैसे नंबर मिल रहा है वैसे करा दे रहे हैं। ता नंबर का जाता था दाधाना। ता नंबर देखो, इसमें क्या लिखा? -1 5 6 2 5 भागे 125। तो सबसे पहले जो बताया वो करिए, ऐसे करके 6 2 5 भाग का निशान लगाओ, 1 2 5 माइनस लगाइए, 125 भाग लगाओ, 1 5 6 2 5। 125 से करेंगे तो अगर हम 2 बार करते हैं तो ये हो जाएगा 250 2 बार में, तो ज्यादा हो जाएगा। एक बार करिए, यहाँ 125 लिखिए, एक यहाँ पर जाएगा तो 5 में 2 गए 3 31, ये 2 काट दीजिए। ठीक है, 3 बार अगर करेंगे तो 350 बन जाएगा। देखना चाहे 125 गुणे में 3 करते हैं अगर तो 3 3 5 15 हासिल 1 चला जाएगा, 3 दूनी 6 7 और 375 बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इसको 2 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे? 2 बार। तो यहाँ पर 2 बार जब किया जाएगा तो देखो 2 बार करेंगे तो आ जाएगा 250, तो यहाँ लिखेंगे 250। 2 26 27 28 29 30 31 6 बचेगा तो 6 लिख दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर? अब देखो अभी भाग नहीं जा रहा, 25 पंचे 5 से कर लेते हैं, 5 बार करते हैं। 1 2 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 से करेंगे तो 5 25 हासिल 2 12 पंच 60 2 62, यानी कि 5 बार में करेंगे तो हो जाएगा 625। कहानी गई खत्म, हो गया 125। अब इसको हटा लेते हैं, यहाँ पर आंसर कितना आया हमारा 125 125 माइनस का निशान लगा देंगे। तो बोलिए बात कंफर्म है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं बेटा अपने पहले इसको इरेज कर दिया जाए। हम मन्ना ना बतेरा याद में हमारी तेरे देखो ध्यान से। अब इसके बाद आता है बेटा था नंबर। था नंबर का जो क्वेश्चन उसको देख तो कैसे बनता है।
था नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ -729 भाग में -9, भाग में -9। तो जब बेटा इसका भाग करेंगे तो देखो ध्यान समझना, उसको बदलो तो 729 भागे बट्टे में 9 चला जाएगा। अब यहां देखेंगे अगर यहां पर तो ये वाला माइनस खत्म कर देगा, उड़ा दो, तो 729 भागे 9 जाएगा। कंफर्म है यहां सर? अब 9 से इसमें भाग लगा दो, 9 8 72 और 9 1 कम 9 81, यानी कि इसका आंसर कितना निकल के आने वाला है? 81 निकल के आने वाला है। अब आते हैं बेटा हम लोग दा नंबर में। तो दा नंबर का जो क्वेश्चन है 1051 भागे -1। तो अब देखो उल्टा करो, भाग बना दो, बना दिया, यहां पर -1 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा ऐसा, और 1 का भाग करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो आंसर मेरा ये निकल आया। आगे देखिए बेटा धा नंबर, धा नंबर का जो क्वेश्चन होगा 2 1 2 3, ये 0 जाएगा, भाग का निशान लगाएंगे, यहां पर 1 2 3 लग जाएंगे। जब करेंगे तो इसको पहले बटे में बदलो तो 2000, ये लग गया 0, अकाउंट में चला जाएगा 1000। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। भाग का माइनस लगा दो, यहां पर भी माइनस लगा हुआ है बेटा, ठीक है। अब माइनस को ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 3 4, यहां पर हो जाएगा 1 2 3, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं सर। आंसर कितना आया हमारा? -20 आ गया। आंसर कितना आया? -20 आ गया। इसके बाद देखो बेटा ना नंबर, देखिए ना जो लिखा हुआ है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ना नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इतना, फिर 6 7 2 भागे -6 7 2। तो देखो इसको एक काम करते हैं, 17 6 7 2 भागे 17 6 7 2 ऊपर पहुंचा दो, पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? -1। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों का ये भाग वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब 1 मिनट जरा, चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको इरेज कर दें, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 में, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखो, लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 2 लिखा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो मैं लिख देता हूं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या क्या होगी? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 18 - 3 + 9 गुणे में 2, और यहां पर है हमारा -6, फिर लिखा हुआ प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो इसको देखकर आपको डर नहीं जाना है, इसको देखकर आपको डरना नहीं है। कैसे करेंगे देखो ध्यान समझना। सबसे पहले यहां देखो, जिस पर मैं लाइन खींच रहा हूं, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, चिन्ह बड़े नंबर का लगता है, ठीक है। 9 दूनी 18 यहां बनेगा, -6 बनेगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब इतने को पकड़ो पहले, क्यों सर? प्लस लगा है ना तो जोड़ देंगे। तो अब सर ये वाला नहीं लिया, नहीं बेटा इसको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमें प्रश्नवाचक के स्थान पर पता करना है कि क्या निकल के आएगा, तो इसको नहीं लेंगे। आगे देखो, तो अब जोड़ेंगे अगर तो 15 दूनी 30 3 33, 15 15 30 और 3 33, -6 घटा देंगे तो देखो 3 घटेगा तो 30, और 30 में से फिर 3 घटाएंगे तो 27 33, तो यहां पर मुझे लगता है 27 आ जाएगा। तो 28 29 30 31 32 33 बिल्कुल सही है। तो उस जगह पे हम लोग कितना भरने वाले हैं? उस जगह पे हम लोग भरेंगे बेटा 27। आगे देखिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है 28 प्लस में 4 -10 गुणे में 5 प्लस 4 भागे 2, इतना कंफर्म है? हाँ सर। यहां पर प्रश्नवाचक का लगा है निशान, तो हम लोग निशान लगा रहने देते हैं। देखो 28 है, 28 में 4 जोड़ो 29 30 31 32, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, -50 प्लस
गुणा करा दिए। अब यहां देखो, यहां पर भाग करेंगे 2 का तो कितना आएगा 2, तो इतना बन जाएगा। हाँ सर, अब आगे देखिए, पकड़ के चलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो यहां पर 32 लिखा है, यहां पर 50 लिखा है, घटा देते हैं पहले क्योंकि बीच में माइनस का निशान लगा हुआ है। तो 50 में जब हम 32 माइनस करेंगे बेटा, हासिल लेना पड़ेगा 8, यहां बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1, 18 आएगा। तो माइनस का 18 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह लगता है। क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह लगेगा। अगर बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं तो बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ +2 लिखा तो यहाँ 2 लिखिए। अब क्या करें बेटा, देखो एक माइनस का एक प्लस का, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 16 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या यानी माइनस का। बताइए, अभी भी अगर ना समझ में आया हो तो हम और समझाएं और बताएं, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, स्तंभ क और स्तंभ ख में दिए गए स्तंभ क में अंकित भाग के प्रश्नों का उत्तर स्तंभ ख में अव्यवस्थित क्रम में दिया हुआ है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्तंभ क के भाग के प्रश्नों का स्तंभ ख में उत्तर से मिलान करिए। तो बेटा एक काम है, सिंपल सा है ना। देखो जैसे हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसको मैं अलग पेन से बताता हूँ। नीला वाला पेन मेरा गया कहाँ? वेयर इज माई नीला वाला पेन? वेयर इज माई नीला वाला पेन? वेयर इज माई नीला वाला पेन? मिल गया। अब देखो ध्यान से, चलेगा? चल तो रहा है। देखो ये जो का नंबर है, का नंबर, पूरा प्रश्न मैं नहीं लिखूंगा, बहुत लंबा चौड़ा है, आप अपना देख लेना किताब में। का नंबर देखो लिखा है 6 भाग में 3, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 12 माइनस के 7 भाग में 6, ठीक है। 18 भागे माइनस का 6, -21 भाग में माइनस का 7, 24 भाग में 4, माइनस का 25 भाग में माइनस का 5, माइनस का 21 भाग में 3, 28 भाग में माइनस का 7। बताइए कंफर्म है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो अब हम इसको आंसर निकालते हैं। तो जब 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा यहां पर 2। 6 का भाग लगाएंगे तो कितना निकलेगा बेटा? 2। डायरेक्ट भाग लगाए दे रहे हैं, मिला मुलू लेना वहां से। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना बेटा, 2 तो ठीक है, पर माइनस का 2 हम लोग लगाएंगे। कितना लगाएंगे? माइनस का 2। बोलिए। अब यहां देखो करेंगे तिछंग 18 3 बार में, लेकिन एक माइनस जरूर लगेगा। यहां पर देखो, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है। जब 2 जगह माइनस होते तो प्लस बना देते, तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा? 3 निकलेगा। 7 3 21, 4 से करे 4 छंग 24, 5 से करे 5 25, ये वाला माइनस ये वाला माइनस खत्म कर देगा। 3 से करेंगे तो माइनस का 7, और देखो एक माइनस लगा है तो लगा दो, 7 करेंगे 7 चौको 28। ये अपना आंसर निकल के आने वाला है। कंफर्म है? मैचिंग करने के लिए बोला था तो मैंने मैच नहीं कराया है, सीधा सीधा मैंने करके आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे में। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? सेम लिखा हुआ है, प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन उत्तरों में केवल एक सही है, सही पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में निशान लगाना है। देखो का नंबर चौथा नंबर है भाई, चौथा नंबर, चौथे का नंबर देखिए, लिखा हुआ है -36 भाग में 9 का चिन्ह, का चिन्ह, का चिन्ह। तो देखना कैसे बताएंगे। देखो जैसे यहां लिखा हुआ है -36 बटे में 9, 9 से काट देंगे तो 4 आएगा, तो हो जाएगा माइनस का 4। अब देखो यहां पर जो चिन्ह लगा हुआ है 4 के आगे, वो कहे का लगा हुआ है माइनस का। तो ये जो हमारा होगा, ना तो ये धन का होगा, बोलो, ना तो ये धन का होगा, लेकिन ये ऋण का जरूर होगा, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, सेकंड नंबर सही होगा, ऋण। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है, इसलिए हमने इसको ऋण बोला है। कंफर्म है? आगे खा नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, 27 भागे -3, 27 भागे -3।
3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 9 और माइनस का निशान लगा देंगे एक तो 3 करेंगे तो 3 नंबर 27, 27 हो गया तो 9 माइनस लग गया तो इसको बोल देंगे ऋणात्मक। ऋण, बताइए कंफर्म है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद गा नंबर जो क्वेश्चन है, गा नंबर का क्वेश्चन लिखा -36 भागे -4। 4 से इसको उड़ाएंगे तो कितने बार में? 9 बार में। और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस दोनों मिलकर प्लस बना देगा तो प्लस बना देगा। तो ये कौन सी संख्या होगी हमारी? ये होगी हमारी धनात्मक संख्या, यानी कि धन की संख्या। इसका गा नंबर आंसर होगा। नहीं जी, गा नहीं, पहला नंबर है इसमें। और इसका जो ऋण है हमारा, इसमें दे रहा है तीसरे नंबर का। बोलिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा, इसमें चिन्ह बताना है बस हल करके। भाई 2 माइनस लगे हैं तो मैंने बताया था अगर 2 माइनस लगे होते हैं तो वो प्लस बना देते हैं, अगर 2 माइनस लगे हुए हैं तो वो क्या बनाएंगे बेटा? वो प्लस बना देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब एक लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, जिसको बोलते हैं घा नंबर। घा नंबर का क्वेश्चन ये लगा हुआ है, लिखा हुआ है 28 भागे 7। तो 7 से जब इसमें भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 28 भाग में 7 जाएगा, तो इससे काट देंगे तो हो जाएगा 4। 4 मेरा काहे का बनेगा? माइनस का प्लस का, तो प्लस को तो यहां लिख देंगे, संख्या होगी हमारी धन। इस तरीके से ये प्रश्नावली अभ्यास 3E खत्म होती है। ठीक है, अब हम आएंगे अपनी अगली प्रश्नावली जिसका नाम है अभ्यास 3F। ठीक है, इसके बाद ये तीसरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखिए, एक टाइम था जब हम लोगों ने शुरू किया था, ठीक है, उस समय से लेकर अब तक लगभग अगर देखा जाए तो 2 से 2.5 महीने बीत गए हैं और हम अपनी कंटिन्यूटी लगातार बनाए हुए हैं। थोड़ा थोड़ा बीच में 2-4 दिन की गैपिंग हो जाती है, उसके कारण है कि काम बहुत सारा होता है, करना होता है, सारी चीजें हैं। तो अगर पसंद आ रहा है तो आपको सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है? मैं देखता हूँ लगभग 16, 17, 18 लोग देखते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा ठीक रहेगा वो मेरे लिए। देखो, कहने की आदत नहीं है, पर जब होता है तो कहना पड़ता है। अगर लगे तो आपके काम का है तो कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट में।